जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा 2021 हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन को गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष फलों को प्राप्ति होती है। आइए जाने गंगा दशहरा पर स्नान के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को बीच गंगा दशहरे का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। किसी भी प्रकार का धर्म कर्म के कार्य में वस्तुओं को शुद्ध करने में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। साल 2021 में गंगा दशहरा 20 जून को पड़ेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन अर्थात गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मुहूर्त। दशमी तिथि आरंभ 19 जून 2021 को शाम 6:50 पर। 10वीं तिथि समापन 20 जून 2021 को शाम 4:25 पर रहेगा। पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके गंगा में स्नान करना चाहिए। हालांकि इस समय कोरोना वायरस के चलते गंगा नदी तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर पानी में स्नान करें। इसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य को गंगा जल से मिले जल को अर्घ्य दें। इसके बाद गंगा के मंत्रों का जाप करें। पूजा करने के बाद गरीब और ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को दान दें। इससे बहुत लाभ होता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को गंगा जयंती मनाती है। धार्मिक मान्यता के इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। इसके बाद से हिंदू धर्म में माँ गंगा की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान पुण्य करने से कई महायज्ञों के फल के बराबर फल मिलता है। इस दिन सत्तू मटका हाथ में पंखा दान करना की परंपरा है। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक बार महाराजा सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अनुष्मान ने संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञ अश्व को अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परमानंद अनुष्मान ने सागर को रूट 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सुगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों को उद्धार के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने मां गंगा का मांग ली। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा का भार अपने तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा का वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा के धारा को अपने कमरमंडल में छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं से समेट जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब मेरा भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार भगवान शिव के आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कई भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की
घाटियों में कलकल निनाद करती मैदान के ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथी पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराजा भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा परिणाम मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा मानी जाती है। जय श्री पार्वती माता की जय।